हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फॉब्स क्लासेस में। मैं विकास कुमार झा। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि बेसिकली सिलेबस के बारे में आज बात करेंगे हम। आपको पता है कि एनटीटी के जो टीचिंग एग्ज़ाम्स की वैकेंसीज़ आ चुकी हैं, है ना। लगभग 1400 के आसपास वैकेंसीज़ हैं और काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ आई हैं बच्चों। तो इसमें क्या क्या पैटर्न रहता है, क्या हमें पढ़ना है, क्या बेसिकली इसमें हमें सीखना है ना। उसके बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। जनरली हम आज बात करेंगे जो पार्ट 2 है हमारा जो एजुकेशन साइकोलॉजी वाला पार्ट है, जो हम टीचिंग वाला पार्ट कह सकते हैं। पार्ट 1 तो आपका जनरल होता है, जिसमें रीजनिंग, हिंदी, मैथ्स, जीके वगैरह होती है। और पार्ट 2 जो होता है वो किसके बारे में होता है? पार्ट 2 इज ऑल अबाउट एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, बच्चे कैसे पढ़ाओगे आप, टीचिंग मैथोलॉजीज कैसे यूज करोगे आप। छोटे बच्चे होते हैं, जैसे आपको पता है कि ये प्री प्राइमरी बच्चे होते हैं, उनके लिए कौन कौन से स्कीम्स आई हैं, कौन कौन से इनके क्या नाम आपके कौन कौन से एक्ट्स आए हैं इन बच्चों के लिए, है ना। इनकी एजुकेशन को कैसे हमने प्रमोट किया है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो आज जो हमारा फोकस होगा वो होगा सिलेबस पर, कि क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है बेसिकली एनटीटी एग्ज़ाम के पार्ट बी के लिए। 100 मार्क्स का आपको होता है, बता दूं मैं। तो इसमें हम किसके बारे में बात करेंगे बेसिकली, कि एजुकेशन साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, शिक्षा मनोविज्ञान, है ना, क्या होता है। और बेसिकली इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड का क्या रोल है, टीचिंग का क्या रोल है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड कैसी होनी चाहिए, और कुछ पॉलिसीज़ वगैरह जो है वो क्या क्या होता है। तो बेसिकली हमें इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूँ कि आपकी जो वो है आपकी जो आपकी बीएड या जेबीटी की बुक्स हैं, जो सॉरी एनटीटी की जो बुक्स हैं आपकी, जहाँ से आपने किया होगा, वो बुक्स भी आपके लिए बेनिफिशियल होगी, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चंस काफ़ी उठ के आते हैं। बट देखो, DT+B का जो पेपर है बच्चों, ये हमेशा से ना अनएक्सपेक्टेड रहा है। मतलब कि इसमें जो सिलेबस होता है या जो इसके कंटेंट होते हैं वो कहीं से ही पूछ लेते हैं। तो आपको ना बेसिकली अगर 100 मार्क्स की अगर तैयारी करनी है तो आपको सारे पहलुओं को देखना पड़ेगा। यानी कि आपको बहुत सारी तरह तरह की जो किताबें हैं, बुक्स हैं, जो कि बेसिकली कुछ जो आपकी जेबीटी की हो सकती है, कुछ आपकी जो एनटीटी की होती है, उन बुक्स को आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। कुछ एक्स्ट्रा जो है रेफरेंस बुक्स हैं वो भी आपको लेनी पड़ेंगी। तो चीज़ें काफ़ी तरीके से करनी पड़ेगी आप लोगों को। और कौन कौन से टॉपिक्स हम इसके अंदर बेसिकली पढ़ेंगे, इसके बारे में आज बात करेंगे। तो बेसिकली हम बात करेंगे इसके अंदर, पहले तो हम बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स इसमें एग्जाम में आते हैं। तो कुछ एक ये लगा लीजिए, करीबन 25-30 टॉपिक्स आपके हो जाएंगे अगर टोटल हम मिलाएं तो। और बट ये ना कि बच्चों एक समुंदर की जैसा है ये, जितना भी ले लो बेसिकली कम ही रहता है बच्चों, है ना। तो एक समुंदर ही पढ़ना है एक तरह से हमें। और समुंदर के अंदर हमें जितने यूज कर सकते हैं हम, जितने हम उसका यूटिलाइज कर सकते हैं, उसकी हम बात करेंगे। तो सिलेबस में बेसिकली क्या क्या आता है बच्चों, जैसे पहले तो पूछेगा आपसे कि बेसिक क्या होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, वृद्धि और विकास किसे कहते हैं, क्या होता है वृद्धि और क्या होता है विकास, इसके बारे में पूछेगा आपसे, है ना। इवन बेसिकली इसमें जो स्टेजेस वगैरह होते हैं ना, जैसे इन्फेंसी है, अर्ली चाइल्डहुड है, लेटर चाइल्डहुड है ना, प्रीनेटल स्टेज है। खासकर जो प्रीनेटल स्टेज हो गया, इन्फेंसी हो गया और अर्ली चाइल्डहुड, ये यहीं तक हमारी बेसिकली नर्सरी जो रहती है, यानी कि एनटीटी की जो तैयारी होती है वो प्री प्राइमरी होती है, यानी कि आप लगा लीजिए स्कूल से पहले की स्टेज होती है वो। तो अर्ली चाइल्डहुड तक क्वेश्चन जो होते हैं ज़्यादा पूछेंगे आपसे, तो उनकी ग्रोथ कैसे होगी, किस महीने में कौन सी डेवलपमेंट बच्चे का होता है ना। जैसे आपको पूछेगा बैबलिंग बच्चा कब करता है ना, बच्चा जो है कब वन वर्ड्स बोलता है, टेलीग्राफिकल स्पीच बच्चा कब करता है। तो डेवलपमेंट पर, बेसिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पूछेगा आपसे। इस पर एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछ सकता है आपके कि इनका जो विकास होता है वो होता कैसे है, तो इसके पीछे कॉजेज क्या हैं, क्या रीजंस हैं। तो वो पूछ सकता है क्या होता है हेरिडिटी और क्या होता है एनवायरमेंट, है ना। आनुवांशिक और वातावरण में क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि वंशानुक्रम क्या है ना, एवं वातावरण के बारे में पूछेगा आप लोगों से, है ना, कि एनवायरमेंट, हेरिडिटी का क्या रोल है बच्चे के डेवलपमेंट में, एनवायरमेंट का क्या रोल है, दोनों मिलकर कैसे विकास करते हैं बच्चे का। तो बेसिक एक आध क्वेश्चन जो होते हैं इस वाले टॉपिक पे भी आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में, याद रखना कि आनुवांशिक और वातावरण क्या है, नेचर और नर्चर क्या है। इसी को हम नेचर और नर्चर भी कह सकते हैं, है ना, अनुवांशिक और वातावरण पर, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है बेसिक किस प्रकार से आप बच्चों को मोटिवेट करोगे क्लासरूम के अंदर, यानी मोटिवेशन पे पूछेगा क्वेश्चन आप लोगों से कि आप बच्चों को कौन से ऐसे तरीके यूज करोगे जिससे बच्चा मोटिवेट हो। प्रेरणा का बच्चों के जीवन में क्या रोल है,
है ना। बच्चे को आप इंट्रिंसिकली मोटिवेट कैसे करोगे, है ना, आंतरिक रूप से प्रेरित कैसे करोगे आप। और मोटिवेशन के साथ एक टॉपिक जुड़ा होता है बच्चों, जिसको बोलते हैं लर्निंग, सीखना। लर्निंग पर क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, है ना, कि बच्चे सीखते कैसे हैं, सीखना क्या होता है ना, अधिगम क्या होता है। और इसके अंदर जो आपकी थ्योरीज वगैरह होती हैं बच्चों, लर्निंग की जो थ्योरीज है, जैसे आपकी थॉर्नडाइक की थ्योरी, पैवलोव की थ्योरी, स्किनर की थ्योरी, बंडूरा की थ्योरी, तो थ्योरीज भी आपसे पूछ सकता है। और इसके फील्ड्स कौन कौन से होते हैं आपके लर्निंग के, कोई पूछ सकता है। फील्ड ऑफ लर्निंग कौन कौन सी होती हैं, सीखने के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, सीखने की कौन कौन सी शैलियाँ होती हैं, तो इन पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में इस पे आते हैं। तो ये जो टॉपिक है आप लोगों के लिए, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो डेवलपमेंट वाला भी टॉपिक भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था, ये भी था, बाकी इंपॉर्टेंट भी इंपॉर्टेंट है, पर इन पे क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि क्या होता है इंटेलिजेंस, बच्चे की इंटेलिजेंस के बारे में आप क्या जानते हो, है ना। तो इंटेलिजेंस टेस्ट किसने किया था ना, देखा होगा बच्चों, बुद्धि क्या है, बुद्धि परीक्षण क्या होता है। जैसे आपको पता है ना, बीने ने पहला इंटेलिजेंस टेस्ट किया था, तो किस पे किया था, बच्चे पे किया था। कितने साल के बच्चे थे, 3 से लेकर 13 साल के बच्चे थे। तो ये पूछ सकता है कि कौन सा टेस्ट कब किया गया, कब इसके अंदर आईक्यू का बेसिकली कॉन्सेप्ट आया, है ना, आईक्यू शब्द किसने दिया, है ना, इंटेलिजेंट क्वोशेंट क्या होता है, बुद्धि लब्धि क्या होती है। इसके अलावा कुछ इंटेलिजेंस की थ्योरीज के बारे में पूछ सकता है आप लोगों से। थ्योरीज मतलब सिद्धांत, जैसे कि गार्डनर की थ्योरी बड़ी फेमस है इसके अंदर, तो गार्डनर की थ्योरी के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ आपके इसके अंदर आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो थ्योरीज ऑफ लर्निंग, गार्डनर की थ्योरी आ जाएगी। बाकी जो 1 फैक्टर 2 फैक्टर थ्योरी जो है, तो इन पर भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो ये भी आप लोगों के लिए बच्चों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन आपको पढ़ना है, इसको अच्छे से करके जाना है, इस पर भी काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम आगे बात करते हैं और कौन से टॉपिक्स हैं। इंटेलिजेंस के बाद बच्चों एक टॉपिक एग्जाम में आपके आएगा, वो है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी मतलब क्या होता है, व्यक्तित्व। तो इस पे भी क्वेश्चन देखे गए हैं बच्चों। इसमें खासकर फ्रॉइड की थ्योरी जो है, फ्रॉइड का जो स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी है कि इधर ईगो क्या होता है, उसके बाद हमने उसमें कुछ थ्योरी भी दी है उन्होंने, कुछ उन्होंने साइको एनालिसिस अप्रोचेस भी दे रखी हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे, स्टेजेस दे रखी हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो ये भी कुछ टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, और इस पर भी क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या पूछा जाएगा आप लोग से, बेसिकली पूछा जा सकता है आपके कि क्या होता है इंक्लूसिव एजुकेशन, है ना, क्या होता है इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है। इस पर तो आपको क्वेश्चन देखने को ही मिलेंगे, क्योंकि इस पर क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है, केवल एनटीटी ही में नहीं। अगर आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। पीआरटी और एनटीटी का जो सिलेबस है वो लगभग ये लगा लीजिए 80% सेम है। 20% क्वेश्चन जो होते हैं वो एनटीटी बेसिस पर पूछे जाते हैं, प्री प्राइमरी बेसिस पर पूछे जाते हैं। ईसीसी के बारे में, एक्ट्स कौन कौन से बनाए गए उनके बारे में, है ना, कौन कौन से बेसिकली उनके लिए वो हैं आपके इंस्टीट्यूट्स हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट कौन कौन से होते हैं, इन सब के बारे में पूछे जाएंगे। तो 90% जो आपका सिलेबस है, 80% 90% सिलेबस जो होता है वो सेम होता है। बस 10-12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि अलग से पूछे जाते हैं, जो कि बेस्ड होते हैं केवल जो हमारी एंटिटी एजुकेशन है उसके ऊपर, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना। तो ये आपकी, ये मत सोचिए केवल है कि आपके एंटिटी में ही काम आएगा, ये आपकी जो अदर पीआरटी की अगर तैयारी आप कर रहे हो, मतलब है ना, बेसिकली अगर प्राइमरी टीचर की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी आपका ये काम आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है जब हम नॉर्मल को एबनॉर्मल के साथ पढ़ाते हैं एक ही क्लासरूम के अंदर। जब नॉर्मल और एबनॉर्मल या स्पेशल नीड्स स्टूडेंट्स को एक साथ एक ही क्लास में पढ़ाया जाता है तो उसे हम कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशी शिक्षा, ठीक है। और इसी शिक्षा पर हम आजकल बहुत फोकस करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हर बच्चे को एक ही क्लासरूम के अंदर पढ़ाया जाए, क्योंकि क्लासरूम जो होती है वो डाइवर्स क्लासरूम है, तो हर बच्चे को सीखने के लिए हमें प्रेरित करना है और सामान्य वातावरण जो एक नॉर्मल एनवायरनमेंट होती है वो हम बच्चे को प्रोवाइड करें, ठीक है। इसके साथ पूछा जाता है एग्जाम में, क्या होता है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, है ना, या प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है, इस पर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन एंड क्या होता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा से आप क्या समझते हैं। तो इस पे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। और ये फील्ड आपको पता है किसने दी है, ये जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का जो टर्म है ये बेसिकली कॉइंड किया है, उसका नाम है आपका जॉन ड्यूई ने। जॉन ड्यूई बहुत फेमस एक फिलोसफर थे
जिन्होंने लर्निंग बाय डूइंग के बारे में बात की है कि बच्चे को लर्निंग करने के अवसर मिलने चाहिए, उनको सीखने के अवसर मिलने चाहिए, उनको एक इंट्रैक्शन करने का मौका मिलना चाहिए, और बच्चों में इतनी कैपेबिलिटी होती है, बच्चा ऐसे सीखता है, और बच्चे को जितना अगर अवसर दोगे सीखने का बच्चा उतना ही सीखेगा, और जितना बच्चा इंट्रैक्शन करेगा उतना ही बच्चा सीखेगा। तो जॉन डुई का नाम बहुत फेमस है, और इन्होंने लर्निंग बाय डूइंग का जो पर्सपेक्टिव है सीखने का, उसके बारे में बताया बच्चों। इसके अलावा हम बात करेंगे किसके, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन हो गई हमारी। इसके बाद एक टॉपिक आता है जेंडर के ऊपर बच्चों। जेंडर के ऊपर बहुत एक क्वेश्चन एक जरूर आता है, जेंडर बायस क्या है ना, या जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है, ये क्वेश्चन जरूर आता है, एग्जाम में आता है बच्चों। ठीक है, स्टीरियोटाइप, लैंगिक भेदभाव और लैंगिक पूर्वाग्रह कहते हैं इसको बच्चों, या रूढ़िबद्धता भी कह सकते हैं, पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्धता बोलते हैं। तो जेंडर बायस पे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है कि जेंडर बायस क्या होते हैं, और जेंडर बायस को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, कैसे हमें इसको ख़त्म करने की तरीके यूज करने चाहिए। तो इस पर जो क्वेश्चन एग्जाम में होते हैं वो जरूर पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है किसके ऊपर, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन हो गया आपका, जेंडर हो गया। इसके अलावा एक क्वेश्चन आ सकता है कॉग्निशन एंड इमोशंस पर, कि कॉग्निशन और इमोशन का क्या संबंध है। कॉग्निशन एंड इमोशन आपस में किस तरह ये मिले हुए हैं, संज्ञान और संवेग कहते हैं, है ना, संज्ञान और संवेग क्या है ना, इस पर क्वेश्चन पूछेगा बच्चों आपसे एक जरूर। ठीक है, तो पूछ सकते हैं कि कॉग्निशन और इमोशंस का क्या संबंध होता है, कौन सा किसके ऊपर इन्फ्लुएंस डालता है हमारा, है ना, तो इस पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे। एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है बच्चों करिकुलम के ऊपर, क्या होता है करिकुलम, है ना, करिकुलम पे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि करिकुलम कैसा होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर करिकुलम क्या होते हैं, ओवर्ट करिकुलम क्या होता है बच्चों, ओवर्ट के साथ साथ हिडन करिकुलम क्या होता है ना, नल करिकुलम क्या होता है, तो टाइप ऑफ करिकुलम पूछ सकता है। करिकुलम के अंदर एक पूछता है सिलेबस क्या है, करिकुलम और सिलेबस में डिफरेंस क्या है, करिकुलम और सिलेबस में डिफरेंस क्या है, तो इस पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन एग्जाम में होता है इवैल्यूएशन, मूल्यांकन क्या है बच्चों, इवैल्यूएशन क्या होता है, और इवैल्यूएशन और असेसमेंट में डिफरेंस क्या है ना, हिंदी में क्या कहेंगे, क्या होता है मूल्यांकन, और मूल्यांकन और आंकलन में क्या अंतर है, मूल्यांकन और आंकलन में क्या अंतर है, तो इवैल्यूएशन और असेसमेंट में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में पूछा जाएगा आप लोगों से। इवैल्यूएशन इज ओवरऑल जजमेंट ऑफ चाइल्ड परफॉर्मेंस, कि बच्चों ने परफॉर्म किया है उसको ओवरऑल हम जज करते हैं, है ना, और असेसमेंट होता है इम्प्रूवमेंट करना बच्चे के अंदर, जो कि हम थ्रू द ईयर करते रहते हैं। तो पहले हम इवैल्यूएशन करते थे, अब हम असेसमेंट करते हैं, और असेसमेंट में भी आपने सुना होगा बच्चों CCE, SBA CCE असेसमेंट, है ना, SBA का मतलब होता है स्कूल बेस्ड असेसमेंट, और CCE का मतलब होता है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो इस पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है बच्चों, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इवैल्यूएशन पे तो क्वेश्चन एग्जाम में आते ही हैं बच्चों। ठीक है, इसके अलावा और क्या पूछेगा आपकी इसके अंदर, इवैल्यूएशन हो गया हमारा, करिकुलम हो गया, कॉग्निशन हो गया, इमोशंस हो गए, है ना, इसके अलावा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मोटिवेशन, लर्निंग, इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी। ओके, और पूछ सकता है एग्जाम में कि ECC के बारे में आप क्या जानते हो, तो ये केवल इसकी जो आपने देखा होगा बच्चों, अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन, ये एजुकेशन पूछता है, क्योंकि जो प्री प्राइमरी स्कूल की जो एजुकेशन होती है वो ECC के थ्रू ही होती है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के थ्रू ही होती है बच्चों। तो ECC क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, कौन से बच्चे पढ़ते हैं इसके अंदर, कैसे इसको हम प्रमोट कर सकते हैं शिक्षा को, तो इस पर अलग से क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, और ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है बच्चों। ठीक है, तो ECC पे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ECCE है ना, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन बोलते हैं इसको, याद रखना आप लोग बच्चों। इसके बाद हम पूछेंगे कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं, या पहले तो TLP क्या होता है, क्या होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, है ना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या होती है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, टीचिंग कैसे की जाती है, लर्निंग क्या होता है, TLP क्या होता है बच्चों। इसके अंदर पूछा जाएगा आपके टीचिंग के कौन कौन से लेवल्स होते हैं, बेसिकली क्या पूछेगा, टीचिंग जो है इसके कौन कौन से लेवल्स होते हैं, इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, टीचिंग कौन कौन से फेजेस होते हैं, है ना, तो इन पे बारे में जरूर पूछेगा। तो टीचिंग के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम जरूर आएगा बच्चों, टीचिंग और लर्निंग को कनेक्ट करके पूछ सकते हैं कि टीचिंग का लर्निंग पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, लर्निंग का टीचिंग पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, इसके बारे में पूछेगा। तो टीचिंग पे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। इसके अलावा टीचिंग के साथ साथ टीचिंग के कौन कौन से मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ टीचिंग,
ये भी पढ़ के जाने आप लोगों को, मेथड्स ऑफ टीचिंग कौन कौन से होते हैं, है ना, शिक्षण के कौन कौन से विधियां हैं, है ना, और खासकर वो विधियां जो हम छोटे बच्चों पर यूज करते हैं, जैसे आपने सुना होगा डॉल्टन मेथड हो गया, मारिया मोंटेसरी का जो मोंटेसरी मेथड हो गया, प्लेवे हो गया आपका, फ्रोबेल का फ्रोबेल प्लेवे मेथड हो गया, कुछ कुछ हम लोग बच्चों में डिस्कवरी मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे मेथड यूज किए जाते हैं। तो मेथड्स कौन कौन से बच्चों में काम आएंगे, किस मेथड से क्या बेनिफिट मिलता है, कौन से मेथड से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, इन पर भी क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। ठीक है, इसके अलावा टीचिंग के बाद मेथड्स ऑफ टीचिंग बाद TLP कौन कौन से हैं, TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिसमें आपने सुना होगा ऑडियो एड होते हैं कुछ हमारे, है ना, कुछ विजुअल एड्स होते हैं, है ना, कुछ ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं, कुछ हमारे कौन से होते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं। तो ये किस प्रकार से हमारे काम आते हैं, इनके बारे में पूछ सकता है आपसे, है ना, कि ऑडियो विजुअल एड किस प्रकार से काम आते हैं, है ना। तो TLM पे भी कुछ एग्जाम में होते हैं बच्चों, वो जरूर पूछे जाते हैं, आपको ये याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा TLM हो गया हमारा, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगा। इसके अलावा कुछ फिलॉसफी पूछ सकता है एग्जाम में कि टीचिंग की कौन कौन सी फिलॉसफी होती है, फिलॉसफी एंड एजुकेशन क्या है, इस पर कुछ पूछ लेंगे कि एजुकेशन का और फिलॉसफी का क्या संबंध है ना। इवन फिलोसफर्स के बारे में या एजुकेशनिस्ट जो होते हैं, जैसे हमारे एजुकेशनिस्ट में जैसे पूछ लेंगे ना, कुछ थिंकर्स होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा है, पाउलो फ्रेरी ने क्या कहा है, जॉन डीवी ने क्या कहा है ना, और भी है बहुत सारे। तो उनने क्या क्या कहा। तो फिलॉसफी क्या है एजुकेशन की, एजुकेशन क्या है, और एजुकेशन जो होते हैं वो थिंकर, एजुकेशनिस्ट जो हमारे हैं, जो हमारे एजुकेशनिस्ट हैं, उनके बारे में पूछेगा आप लोगों से, है ना, कि एजुकेशनिस्ट जो हमारे हैं उनके बारे में बताइए किसने कौन से विचार दिए हैं। तो ये क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में बच्चों, है ना। जो शिक्षा शास्त्री हमारे, उन्होंने क्या कहा है शिक्षा के बारे में, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, महात्मा गांधी जी हो गए, जैसे बेसिक एजुकेशन के बारे में किसने बताया, महात्मा गांधी ने बताया है। शांति निकेतन की आपने सुना होगा बच्चों, ये सुना किसने स्थापना की है, ये क्या है, किस चीज़ के बारे में है। और फिलोसफी में आपने सुना होगा बच्चों, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग की, नर्सरी टीचर के लिए या नर्सरी टीचिंग के एजुकेशन के लिए प्रमोट किया था, आपने सुना होगा, एक नाम है गिजुभाई बड़ेका, उनके बारे में पूछ सकता है आपके एग्जाम में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये पोर्शन भी आपको पढ़ना पड़ेगा और इस पर भी काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। उसके बाद कुछ पॉलिसीज पूछी जाती है, कुछ एजुकेशन की पॉलिसीज आएंगी बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉलिसीज पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। पॉलिसीज में जैसे आपने सुना होगा 1964-66 का कोठारी कमीशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कोठारी कमीशन पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा आप लोगों से, है ना, क्या होता है कोठारी कमीशन। और इसी कमीशन के अंदर आए थे अपने 1986 की नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन या न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप कह सकते हो, NPE, जिसकी स्थापना बेसिकली कोठारी ने ही की थी। और उस समय के जो वो थे हमारे चेयरमैन थे, जो प्रेसिडेंट, वो क्या बोलते उसको, प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने की थी, है ना। तो जैसे मैं ख्याल से इंदिरा गांधी का टाइम था उस समय, तो ये पॉलिसी आती है बच्चों। तो इन पर क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है NP के अंदर। इसके अलावा 1986 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, इस पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं, है ना। ये 68 का ही रिवाइज था 86 पॉलिसी, तो इस पे बारे पूछेगा। इसके अलावा जो आपकी 90 में प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया था POA 1990 के आसपास, इस पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है बच्चों। ये 1986 का ही रिवाइज था बच्चों, प्रोग्राम ऑफ एक्शन POA, है ना। इसके अलावा ठीक है, आई थिंक 1992 में थी, कुछ ऐसा ही है बच्चों, बट POA याद रखना आप लोग इसमें। इसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में कि कौन सी पॉलिसी है बच्चों। इसके अलावा पूछ लेंगे आपसे कुछ डिसेबल्ड एक्ट के बारे में पूछ सकते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि 1995 में PWD आया था, पर्सन विद डिसेबल्ड एक्ट, है ना। तो इसके बारे में पूछ सकता है आपके एग्जाम में, है ना। और अगर मैं आगे बढ़ूँ तो PWD हो गया आपका बच्चों। और इसी का रिवाइज आया ना बच्चों, आपको पता है RPWD, इस पर काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे। RPWD 2016, क्योंकि इसमें 7 डिसेबिलिटीज़ बताई गई है और इसके अंदर बच्चों याद रखना 21 डिसेबिलिटीज़ बताई गई है। तो इसके बारे में आपको ज़रूर पढ़ना है बच्चों, इस पर क्वेश्चन एग्जाम में 100% आपसे क्या होंगे, पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन और कौन सी पॉलिसीज़ होंगी, 2001-2 में आई थी पॉलिसी सब शिक्षा अभियान, इस पे पढ़ के जाना है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों NCF 2005
नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको तो पढ़कर ही जाना है आप लोगों को। इस पर नहीं पढ़ोगे तो इसको पर क्वेश्चंस काफ़ी आने की संभावना होगी आप लोगों की, ठीक है। इसके अलावा आरटीई का क्या कहना है बच्चों, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009-10 का, ठीक है। उसके अलावा फिर जो हमारी एक जो नई पॉलिसी आई है बच्चों, एनपीई 2020, ये तो बच्चों ये लगा लीजिए, इस पर अकेले में आपको मेरे ख्याल से 5-7 क्वेश्चन दिख जाएंगे, 10 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, क्योंकि ये जो एनपीई है ये 3 to 18 ईयर्स के एजुकेशन को फ्री एंड कंपलसरी कहता है, क्योंकि इसमें अर्ली चाइल्डहुड को भी जोड़ा गया है। क्योंकि इसका जो पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर जो है वो ईसीसी के बारे में ही है, तो ये तो आपको पढ़कर ही जाना पड़ेगा बच्चों, है ना। ये तो बेसिक पढ़ के ही जाना है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन तो 100% है कि वो आपसे क्या है, पूछेगा ही पूछेगा, कंफर्म है, ठीक है। इस पर क्वेश्चन आपको पढ़कर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ये पर नहीं पढ़ोगे तो इस पर क्वेश्चन डेफिनेटली वो पूछेगा आप लोगों से। तो ये 1-2 भी नहीं, कम से कम 10 के आसपास क्वेश्चन होते हैं बच्चों, इस पर पूछी जाएगी बच्चों। इस पर क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है बच्चों, ये लिख लीजिए, मिला जुला के टॉपिक्स है कुछ हमारे, इन पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनको पढ़ के जाना है सभी बच्चों को। और साथ में देखो बच्चों, यहाँ पर भी इस फॉर्म्स प्लेटफॉर्म पे भी आपको टॉपिक्स पढ़ाता रहूँगा मैं, और जो बारीकी से चीज़ें होती है, बेसिक से एडवांस लेवल की चीज़ें आपको मैं बताऊंगा इसके अंदर। और कुछ क्वेश्चंस भी हम शेयर करते रहेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि देखो क्वेश्चन का लेवल आजकल बदल रहा है बच्चों, चेंज हो रहे हैं क्वेश्चंस आजकल, तो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे इस पर भी हमें फोकस करना है ना, कि किन बच्चों पर कैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, हर लेवल के क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन क्या होते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कौन से होते हैं, या जो होते हैं आजकल असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन जो होते हैं वही पूछे जाते हैं। तो इन पर फोकस मेन होगा बच्चों। देखो टॉपिक चाहे हमें छोटा सा ही करें, हम फोकस मेन हमारा किस पे होगा, मेन फोकस होगा हमारा क्वेश्चंस पर, क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। तो मैं टाइम टू टाइम आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा, टॉपिक्स लाता रहूँगा, ताकि आपको थोड़ी सी जानकारी इसके अंदर क्या रहे, मिलती रहे, ठीक है। तो आप लोग जरूर देखिएगा वीडियो को। बाकी मैंने सिलेबस में क्या क्या हो सकता था मैंने आपको बता दिया, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है, बट यही काफ़ी नहीं है, याद रखना। इसके अलावा आप जो अपनी कंटेंट बुक है, कोर्स की बुक है, वो ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उसमें बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं आपको। कुछ कुछ जगह पर NIOS की कुछ नोट्स भी काम आपके आ सकते हैं। तो देखो जितने आप पढ़ोगे उतना ही बेनिफिट होगा आपके एग्जाम में। अब ये मतलब सोचो कि भाई एक ही यही कंटेंट मुझे पढ़ के जाना है, कुछ और कंटेंट हो सकता है क्या पता मैंने उसमें नहीं लिखे हो, वो भी आपको पढ़ के जाना सकता है। तो यही सिलेबस नहीं है बच्चों, मैंने क्या कहा, ये एक समुद्र की तरह है बच्चों, जितना ले लोगे उतना बेटर है आप लोगों का। जैसे आपने कहा ना जीके और जीएस बहुत बड़ी होती है, जितना ही पढ़ लो कम लगता है, सेम है साइकोलॉजी के साथ। साइकोलॉजी एजुकेशन साइकोलॉजी में आप जितना पढ़ोगे उसके बारे में उतना ही आपको चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। एक चीज़ और मैं आपको ये बता दूं, इसके अंदर आपको कुछ पेडागोजी भी पूछी जा सकती है, सब्जेक्ट पेडागोजी भी आपसे पूछा जा सकता है, याद रखना, ये आप जरूर पढ़ के जाएंगे। सब्जेक्ट पेडागोजी भी आपको पढ़ के जानी पड़ेगी। सब्जेक्ट पेडागोजी में कुछ के मैथ्स कैसे पढ़ाया जाता है प्री प्राइमरी लेवल पर, हालांकि मैथ्स तो हालांकि होता नहीं है क्योंकि एक्टिविटीज बेस्ड लर्निंग होती है, बट मैथमेटिक्स पेडागोजी पूछ सकते हैं आपसे। एनवायरमेंटल स्टडी क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए, ईवीएस के बारे में पूछा जा सकता है आप लोगों के बारे में, है ना। तो ईवीएस जो है ये इसकी पेडागोजी पूछेंगे कि ईवीएस में हमें बच्चों को क्या सिखाना है ना। मैथ्स को हम कैसे सिखाएं बच्चों को, खेल खेल में मैथ्स कैसे सिखाया जाता है, तो मैथ्स पेडागोजी के बारे में पूछ सकते हैं आपसे। तो ये दो तो आपको पढ़ के ही जाने हैं, इन पर भी आपको करीबन नहीं कुछ तो 10 से लेकर 15 क्वेश्चंस मिल सकते हैं पेडागोजी पर। पेडागोजी की अलग से क्लास में बताऊंगा आप लोगों को, पेडागोजी की अलग से क्लास लगाई जाएगी यूट्यूब पर ही, हम आपको सामने लाइव्स भी आ सकते हैं, रिकॉर्ड भी आ सकते हैं, तो आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से इसमें क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, कंटेंट क्या क्या पढ़ना है। तो मैंने क्या कहा आपको, जितना पढ़ोगे उतना बेनिफिट मिलेगा आप लोगों को, है ना। तो अब मैथ्स और ईवीएस की पेडागोजी भी आपको पढ़ के जानी है, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे उसके अंदर। तो पेडागोजी इनफैक्ट हर एक सब्जेक्ट की पढ़ के जाओगे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से ही पूछ लेता आपसे, है ना। तो इतनी तैयारी आप करोगे तब जाके आपके अच्छे नंबर आने की संभावना होगी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होता है बच्चों, और हम तुक्के भी नहीं मार सकते इसके अंदर, क्योंकि तुक्के मारेंगे तो गलत होगा, तो और वो भी, और हमें हर पोर्शन में पास भी होना है, नंबर भी लाने हैं। तो आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी और आज से ही तैयारी कर लेनी है आप लोगों को। एग्ज़ाम देखो, क्योंकि हो सकता है कभी भी आपके एग्ज़ाम की डेट आ सकती है, क्या पता जून में भी हो जाए, जुलाई में भी हो जाए, है ना, कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है। तो अभी के पास 3-4 महीने हैं, तो अब उसको अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो अपने आप हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। और फोकस क्वेश्चन पे ज़्यादा करना है, क्वेश्चनिंग जितनी ज़्यादा करोगे, क्वेश्चन जितनी सॉल्व करोगे उतना प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी, ठीक है। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, फिर कुछ नई जानकारी के साथ मैं आपको आऊँगा, कुछ नई टॉपिक्स के साथ आऊँगा।
और नए नए क्वेश्चंस के साथ हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, टॉपिक्स करेंगे, और आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है इस चीज़ के लिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।